ट्रंप लगातार रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता की कोशिशें करते रहे, लेकिन वो सब नाकामयाब साबित हुई। अब हालात ये बन चुके हैं कि रूस के निशाने पर यूक्रेन भी है, यूक्रेन के मददगार नेटो देश भी हैं और अमेरिका भी एक तरह से है। पुतिन के आक्रामक तेवर देखते हुए नेटो देश अलर्ट पर हैं। अमेरिका के साथ रूस का रुख कड़ा है। एक मोर्चा ट्रंप वर्सेस पुतिन भी खुलता दिख रहा है। चार बार मुलाकात हुई, लेकिन फिर वही बात हुई। न पुतिन माने न यूक्रेन राजी हुआ। जंग और भीषण रूप लेती चली गई। ट्रंप ने हार कर कह दिया, पुतिन आग से खेल रहे हैं, नतीजे अच्छे नहीं होंगे। रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने सुना दिया, हाँ फिर एक ही सूरत बचती है, तीसरा विश्व युद्ध। पुतिन ट्रंप की बिगड़ी बात से पूरा यूरोप सख्ते में है और अब जो कदम रूस उठा रहा है वो दुनिया में बड़ी जंग के संकेत देने लगा है। पुतिन ने 75 मिनट की बातचीत में ट्रंप को समझा दिया कि अब संघर्ष महाभीषण होगा और दूसरी तरफ रूस के रक्षा मंत्री उत्तरी कोरिया के शासक किम जोंग से मुलाकात कर रहे हैं। जब संकेत थर्ड वर्ल्ड वॉर के मिल रहे हों, ऐसे समय में रूसी रक्षा मंत्री का उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर से मिलना क्या संकेत दे रहा है? क्या रूस यूक्रेन युद्ध में अब किम जोंग की एंट्री होने जा रही है? क्या उत्तर कोरिया के साथ रूस का संपर्क अमेरिका और नेटो को कोई जवाब है? क्या परमाणु संपन्न उत्तर कोरिया के साथ मिलकर रूस कोई बड़े हमले की तैयारी कर रहा है? क्या रूस यूक्रेन युद्ध का दायरा बढ़ने पर परमाणु जंग तक की तैयारी रूस ने कर ली है? क्या नेटो की तरफ से बढ़ते दबाव का जवाब पुतिन न्यूक्लियर मिसाइल से देंगे? रूस यूक्रेन के बीच शांति की उम्मीदें थीं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बड़े दावेदार बने कि 4 साल की जंग खत्म करेंगे, लेकिन उनकी मौजूदगी से जंग और भड़की है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका पुतिन जेलेंस्की के बीच सीजफायर की कहानियां गढ़ता रहा। इतने में यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोल दिया। रूस ने यूक्रेन को करारा जवाब दिया, लेकिन इससे रूस कितना संतुष्ट हुआ होगा ये कहने की स्थिति में कोई नहीं है। ट्रंप ने खुद इसका इजहार किया था। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा है, मैंने अभी रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ टेलीफोन पर बात की है। ये कॉल करीब 1 घंटे 15 मिनट तक चली है। इस फोन कॉल पर हमने रूस के जेट्स पर हुए हमलों के बारे में चर्चा की। ये बहुत अच्छी वार्ता थी, लेकिन वार्ता तुरंत शांति की तरफ नहीं बढ़ सकी। पुतिन ने कहा है कि हाल ही में यूक्रेन ने जो रूस पर ड्रोन से हमले किए हैं, यूक्रेन को उसका हर हाल में जवाब देना होगा। पुतिन की धमकी से पूरे यूरोप की नींद उड़ गई है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों के जवाब में अगर रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर या मिसाइल हमला करता है तो असर सिर्फ यूक्रेन तक नहीं रहेगा। इसलिए जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड जैसे देशों में अलर्ट जारी हो चुका है। कई यूरोपीय देशों ने अपने सैन्य ठिकानों की सुरक्षा भी कड़ी कर दी है।